कहानी कर्नाटक के एक गांव की, जहां एक राजा रहता था। उस राजा के पास धन दौलत जायदाद परिवार सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। साथ ही उसे बराबर नींद भी नहीं आती थी। इससे परेशान होकर राजा ने कई तरह के उपाय किए, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक दिन वो राजा एक तांत्रिक से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसे शांति की तलाश में अकेले घूमना होगा। इसलिए वो राजा अपना घर परिवार छोड़कर निकल जाता है और कई जगहों पर भटकता है। एक दिन वो कालबेटू नाम के एक गांव में पहुंचता है, जहां उसे एक मूर्ति नजर आती है। उसे देखकर राजा को बहुत शांति मिलती है, इसीलिए वो उस मूर्ति को अपने महल में ले जाने का सोचता है। तभी वहां पर उस गांव के लोग आ जाते हैं, जो राजा को बताते हैं कि वो मूर्ति उनके देवता पंजुर्ली देव की है, जिसे वो ले जाने नहीं दे सकते। पर जब राजा उनसे बहुत विनती करता है, तभी वो पंजुर्ली देव एक आदमी का शरीर धारण करके बोलता है कि अगर राजा उस मूर्ति को ले जाना चाहता है तो उसे अपनी बहुत सारी जमीन उन गांव वालों को देनी होगी, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन वो देव राजा को बोलता है कि अगर उसने कभी भी वो जमीन वापस लेने की कोशिश की तो पंजुर्ली का एक साथी देवता गुलिगा देव, जो कि बहुत खतरनाक है, वो उन पर दया नहीं करेगा। राजा इस सब के लिए मान जाता है। 100 एकड़ जमीन उन गांव वालों को देकर पंजुर्ली देव की मूर्ति अपने महल में ले आता है, जिससे उसकी जिंदगी में शांति और खुशी आ जाती है। इसके बाद वहां पर भूत कोला नाम की एक परंपरा शुरू होती है, जिसमें हर साल पंजुर्ली देव की पूजा होती है और उसमें एक आदमी सज धज के नाचता है। तब उसके अंदर वो देव प्रकट होता है, जो कि गांव वालों को आशीर्वाद देता है। इस तरह से कई साल ये सिलसिला चला है और राजा की जिंदगी में खुशहाली रही। लेकिन एक दिन वो राजा मर जाता है और धीरे धीरे उसके परिवार का राजपाट भी खत्म हो जाता है, जिससे वो लोग अब जमींदार कहलाने लगते हैं। राजा के परिवार वालों ने अब पंजुर्ली देव को मानना छोड़ दिया था और उन्होंने उसकी मूर्ति भी फेंक दी थी। अब क्योंकि उनका राजपाट भी नहीं रहा था, इसीलिए उन्हें उस जमीन का लालच आने लगता है, जो कि राजा ने गांव वालों को दान में दी थी। फिर जमींदार यानी उस राजा का एक वंशज गांव वालों से अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगने का सोचता है और इसके लिए वो भूत कोला में जाकर वहां पंजुर्ली के रूप वाले आदमी से बात करता है। पर वो देव उस जमींदार को बोलता है कि वो प्रॉपर्टी उन्हें वापस नहीं मिल सकती, क्योंकि इतने साल उन्हें देव के आशीर्वाद से जो खुशी मिली है वो उसे लौटा नहीं सकते। इसलिए वो वंशज कोर्ट में जाने का फैसला करता है। साथ ही पंजुर्ली का मजाक भी उड़ाता है कि वो सिर्फ एक नर्तक है, जो कि जमीन के लिए सबको बेवकूफ बना रहा है। ये सुनकर देव उसे बोलता है कि अगर वो एक नर्तक है तो उसके वहां से जाने के बाद वो लोग उसे ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर वो सच में देव है तो वो किसी के हाथ नहीं आएगा। ये बोलकर पंजुर्ली का वो अवतार जंगल में चला जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद वो जमींदार अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जाता है, लेकिन वो अंदर पहुंचने से पहले ही सीढ़ियों पर गिर के मर जाता है, क्योंकि पंजुर्ली ने उसे श्राप दिया था। उधर कालबेटू गांव में जो आदमी देव के रूप में गायब हुआ था, उसका एक छोटा बेटा था शिवा, जो कि अपने पिता के गायब होने से बहुत दुखी हो गया था। परंपरा के मुताबिक अब शिवा को अपने पिता की जगह कोला में जाकर पंजुर्ली का रूप लेना था, लेकिन वो अपने पिता को खोने के गम में काम नहीं करता और बहुत आवारा बन जाता है। इसलिए शिवा के चाचा का लड़का गुरुवा उस परंपरा को निभाता है और वो हर साल कोला में देव बनता है। 20 साल बीत जाते हैं और अब शिवा काफी बड़ा हो गया था और वो बहुत बिगड़ चुका था। वो कोई काम नहीं करता था और हमेशा टाइम पास करता रहता था, जिससे उसकी माँ काफी परेशान थी। लेकिन शिवा की एक खासियत थी कि जब भी उसके गांव पर कोई मुसीबत आती थी तो वो अपने लोगों को बचाने में सबसे आगे रहता था। दूसरी तरफ देवेंद्र सुत्तुर नाम का एक आदमी अब नया जमींदार बन गया था, जो कि कोर्ट में मरने वाले राजा के उस वंशज का बेटा था। देवेंद्र सुत्तुर सभी गांव वालों की बहुत मदद करता था, इसीलिए सब लोग मानते थे कि ये जमींदार अपने पिता से बिल्कुल अलग है और उसे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि देवेंद्र को भी अपनी खानदानी जमीन वापस चाहिए थी, लेकिन वो गांव वालों से सीधे मांगने की बजाय उन्हें बेवकूफ बनाकर वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। वो जमीन अभी कानूनी तौर से गांव वालों के ही नाम थी, इसीलिए देवेंद्र कई साल से उनकी प्रॉपर्टी के पेपर हासिल करना चाह रहा था, जिसमें उसे काफी परेशानी होती है, क्योंकि वो किसी को सच नहीं बता सकता था। ऊपर से गांव वालों ने अपनी जमीन के कागजात संभाल के नहीं रखे थे, इसलिए देवेंद्र उनकी खातिरदारी करके धीरे धीरे एक एक आदमी से उनके प्रॉपर्टी पेपर जमा करने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कालबेटू गांव के जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का फैसला कर लिया था। मतलब अब उस जंगल में जाने पर बैन लगने वाला था। लेकिन गांव के लोग अपनी जरूरत के लिए जंगल से पेड़ काटते थे। साथ ही शिवा को वहां शिकार करना पसंद था। पर अब उस गांव में मुरली नाम का एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है, जो कि जंगल में जाने पर पाबंदी लगा देता है और वो कोला में भी लोगों को ज्यादा भीड़ नहीं करने देता। इसके अलावा अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गांव के इल्लीगल घर जो कि फॉरेस्ट की बाउंड्री में आ रहे थे, उन्हें भी खाली करने का नोटिस देते हैं। इस सब की वजह से गांव के लोग ऑफिसर मुरली से चिढ़ने लग जाते हैं और शिवा की उससे दुश्मनी हो जाती है। इसी बीच शिवा की बचपन की एक दोस्त लीला शहर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पढ़ाई करके आती है। तब शिवा उसे काम दिलाने के लिए देवेंद्र सुत्तुर से बात करता है और लीला को फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पर लगा देता है, जिसकी वजह से अब वो शिवा से प्यार करने लग जाती है। उधर जब गांव के लोग उस नोटिस का जवाब नहीं देते, तब पुलिस वाले उनके घरों के आसपास बाउंड्री बनाने पहुंच जाते हैं। उनके साथ लीला भी थी, जिसे मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा था। तब शिवा वहां आकर पुलिस और उनके आदमियों से लड़ने लग जाता है, लेकिन आखिर में वो लोग शिवा को बांध के घरों के आसपास फॉरेस्ट की बाउंड्री बना देते हैं, जिसकी वजह से शिवा लीला पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो भी फॉरेस्ट पुलिस का साथ दे रही थी। तब शिवा मुरली को नौकरी से निकलवाने का सोचता है और इसके लिए वो पुलिस से छिप के जंगल में शिकार करता है। साथ ही वहाँ बहुत सारे पेड़ भी काटता है, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मुरली को गैर जिम्मेदार ठहरा के उसे जॉब से निकाल दें। लीला शिवा की ये सारी हरकतें देख रही थी, लेकिन वो उसे पकड़ती नहीं, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। इस सब के बीच में शिवा को बार बार एक अजीब सपना दिख रहा था, जिसमें उसके पिता पंजुर्ली के रूप में उसके पास आ रहे थे। इसके अलावा शिवा को जंगल में एक अलग तरह का सुअर भी दिख रहा था, जो कि पंजुर्ली का ही असली रूप था। असल में ये सब एक इशारा था, ताकि शिवा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो देव का रूप धारण कर ले। लेकिन शिवा इस पर ध्यान नहीं देता और वो मुरली को हटाने के मकसद में लगा रहता है। तभी एक रात जब शिवा और उसके दोस्त जंगल में एक बड़ा पेड़ काट रहे थे, तो वहाँ पर ऑफिसर की गाड़ी आ जाती है, जिस पर वो पेड़ गिर जाता है और इससे मुरली और उसके साथी बहुत घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से शिवा और उसके दोस्तों पर गवर्नमेंट ऑफिसर पर हमला करने का केस लग जाता है। तब वो सब लोग कुछ दिनों के लिए जंगल में छिप जाते हैं, लेकिन फिर वो एक रात अपने अपने घर वालों से मिलने आते हैं, जहाँ शिवा और लीला की फिर से दोस्ती हो जाती है। अगले दिन पुलिस उन सब फरार लोगों को पकड़ लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इसी दौरान एक दिन देवेंद्र सुत्तुर शिवा के चचेरे भाई गुरुवा से अकेले में मिलता है और उसे बोलता है कि वो अपनी थोड़ी जमीन उसे दे देगा। बदले में गुरुवा को देव बनने का नाटक करके गांव वालों से उनकी जमीन उसे दिलवानी होगी। पर गुरुवा इस लालच में नहीं आता और वो देवेंद्र को बोलता है कि ऐसा करने से देव उनसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब गुरुवा को जमींदार की असलियत पता चल गई थी, जो कि वो गांव वालों को बताने वाला था। इसलिए देवेंद्र उसे मार देता है और चुपचाप उसकी लाश रात को उसके घर के बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि गुरुवा को किसने और क्यों मारा। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है, जिसमें वो जमींदार भी वहां आता है और दुखी होने का नाटक करता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली ने जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए थे, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि देवेंद्र सुत्तुर ने गांव के सभी लोगों की जमीन अपने नाम करवा ली है और वो अब जंगल भी हड़पने वाला है। मतलब लोग जिस पुलिस वाले को बुरा समझ रहे थे, वो तो बस जंगल को सुरक्षित करके कुछ ही घरों को हटाने वाला था, लेकिन वो जमींदार पूरे गाँव और जंगल पर कब्जा करना चाहता था। मुरली को जब देवेंद्र के प्लान का पता चलता है, तो वो अपने साथियों को बोलता है एक बार वो जंगल रिजर्व फॉरेस्ट बन गया तो देवेंद्र की सारी चाल नाकाम हो जाएगी और गांव वालों की जमीन बच जाएगी। लेकिन मुरली का एक साथी जमींदार से मिला हुआ था, जो कि उसे ये सब बातें फोन पर सुना देता है। तब देवेंद्र मुरली को मारने का फैसला करता है, पर वो ये काम खुद नहीं करता, बल्कि वो शिवा को जेल से छुड़वा के उसे बोलता है कि उसके भाई गुरुवा को मुरली ने मारा है, जिसकी वजह से शिवा मुरली को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में शिवा का एक दोस्त उसे ये बता देता है कि गुरुवा को देवेंद्र ने मारा है, जिससे शिवा को जमींदार की सच्चाई पता चल जाती है। पर तभी उस पर देवेंद्र के कुछ आदमी हमला कर देते हैं। शिवा उनसे लड़ता है और फिर वो देवेंद्र के घर जाता है, जहां वो उसे बोलता है कि अब वो सब कुछ जान गया है और वो इस मामले को खत्म करने के लिए गांव में उसका इंतजार करेगा। फिर शिवा अपने घर की तरफ जाता है तो रास्ते में उसे अपने पिता की आत्मा और पंजुर्ली का जानवर वाला रूप दिखता है, जिसके पीछे वो जंगल में जाता है और उसी जगह पर पहुंचता है जहां से
से उसके पिता गायब हुए थे। यहाँ शिवा को देव से ज्ञान मिलता है और वो समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। उधर मुरली गांव वालों के पास जाकर उन्हें बताता है कि देवेंद्र सुत्तुर ने उनकी जमीन अपने नाम कर ली है, लेकिन वो अब भी उनकी मदद कर सकता है। अगर गांव वाले जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने में सपोर्ट करें तो जमींदार के सारे डॉक्यूमेंट फेल हो जाएंगे। तभी शिवा वहां आता है, जिसे गांव वाले देवेंद्र की जमीन हड़पने के बारे में बताते हैं और शिवा उन्हें गुरुवा की मौत का सच बताता है। अब मुरली और शिवा अपनी दुश्मनी भूल के एक हो जाते हैं और वो सब देवेंद्र से लड़ने को तैयार रहते हैं। तभी जमींदार अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंचता है और वो लोग इन पर हमला कर देते हैं। तब फॉरेस्ट पुलिस और गांव वाले मिलकर देवेंद्र के गुंडों से लड़ते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है और उसमें गांव के कई लोग मारे जाते हैं। आखिर में देवेंद्र का एक आदमी शिवा को बुरी तरह पीटता है, जिससे वो लगभग मर ही जाता है। तब उसका सिर एक पत्थर से टकराता है, जो कि असल में पंजुर्ली देव की मूर्ति थी, जिसे राजा के परिवार वालों ने फेंक दिया था। उसकी वजह से शिवा के अंदर पंजुर्ली के साथी देवता गुलिगा की आत्मा आ जाती है, जो कि उस भूमि का रक्षक था और बहुत ही खतरनाक था। फिर गुलिगा देव वहां देवेंद्र के सभी गुंडों को मारता है और आखिर में उसे भी खत्म कर देता है। इसके कुछ महीने बाद शिवा और लीला की शादी हो जाती है और अब उन्हें एक बच्चा होने वाला था। फिर गांव में भूत कोला होता है, जिसमें अब शिवा पंजुर्ली देव का रूप लेकर पूजा और नृत्य करता है, जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली भी शामिल होता है। देव अब उससे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उसने वो जमीन बचाने में गांव वालों की मदद की थी। इसके बाद शिवा को जंगल से एक आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां जाता है तो उसे अपने पिता की आत्मा नजर आती है, जिनके साथ शिवा भी गायब हो जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां गांव का एक आदमी शिवा के बच्चे को उसके पिता और दादा की कहानी सुना रहा था कि वो कैसे गायब हुए। हमने इसके चैप्टर 1 को भी एक्सप्लेन किया है। आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।